तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजिकल कारण है सिर के बाल समय के पूर्व झड़ जाने के, जिसको हम गंजापन इस नाम से जानते हैं। साथियों, आमतौर पर होता यह है, और जैसा कि हम बहुत ज्यादा जो चीजें सुनते हैं कि किसी न किसी प्रकार के हार्मोन का, किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण ऐसा होता है। लेकिन जब हम जन्म पत्रिका की बात करते हैं, यदि जन्म पत्रिका में कुछ विशेष स्थितियां हैं, तो इस प्रकार का जो सामना है, इस प्रकार के रोग का या इस प्रकार की स्थिति का, वो व्यक्ति को जरूर करना पड़ता है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। आपको किसी पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, अपनी कुंडली खोल करके आप अपने सामने रखिए और जो पॉइंट्स आपको बतलाए जा रहे हैं उसका मिलान कीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि न केवल इसका बल्कि हर एक बीमारी की जो जड़ है वो जन्म पत्रिका में पहले से ही हमें खोजने पर मिल सकती है। और न केवल हम समय रहते उसका इलाज भी कर सकते हैं, उसको क्योर भी कर सकते हैं। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समर्पित चैनल है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आपको जरूर देखना, समझना और जानना चाहिए। साथियों, देव उठनी एकादशी केवल मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूर कर सकता है आपकी जन्म पत्रिका से मंगली दोष। यदि आप भी एक मंगली जातक हैं और इसी कारण से आपका जो विवाह है वो संपन्न नहीं हो पा रहा, रिश्ते नहीं आते, आते तो ऐसे आते हैं जो कि आपको पसंद ही नहीं आते, तो इस देव उठनी एकादशी को संकल्प पूर्वक हमारे साथ में माता तुलसी के विवाह का उत्सव मनाइए और अपने नाम पर आप इस संकल्प को ग्रहण करके अपनी जन्म पत्रिका में जो मंगली दोष है उसको दूर करें और इसी मांगलिक कार्य के निमित्त अपने विवाह के मांगलिक कार्य को भी इसी वर्ष संपन्न कराने का संकल्प पूर्ण कीजिए। तो साथियों, ये रही एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। 5 नंबर से जन्म पत्रिका का शुरुआत हो रही है और 5 नंबर के जो लॉर्ड हैं, अर्थात सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं, वो है सूर्यदेव। साथियों, इस लग्न भाव से जब हम शरीरगत बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं, तो गर्दन से ऊपर के हिस्से और खास तौर पर सिर मस्तक से संबंधित जो परेशानियां हैं उसका भी हम लग्न से ही विचार करते हैं। यदि आप देखेंगे कि सूर्य देव जो कि लग्नेश है इस जन्म पत्रिका में, वो स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, तो इस स्थिति में व्यक्ति को 30 वर्ष या कई बार उससे पहले ही गंजेपन का जो शिकार है वो होना पड़ जाता है। और भी कोई स्थायी रोग पाचन तंत्र से संबंधित इस व्यक्ति को जरूर आ जाता है। दूसरी स्थिति, यदि सूर्यदेव नीच राशि के हो जाए, 3rd हाउस में जहां पर कि 7 नंबर का अंक लिखा हुआ है, यदि वहां पर विराजमान हो जाए, तब भी इस व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है और साथ ही वो मेहनत बहुत अधिक करता है, लेकिन उसको रिजल्ट उसका कुछ भी मिल नहीं पाता। साथियों, यदि सूर्यदेव किसी न किसी प्रकार के पाप ग्रह के साथ में विराजमान हो, युति करके विराजमान हो, जैसे कि राहु के या केतु के या शनि के, इनमें से किसी के भी साथ में यदि सूर्यदेव विराजमान है, तब भी व्यक्ति जो है वो इस प्रकार की समस्या से अवश्य जूझता है। साथियों, यदि जन्म पत्रिका में सूर्यदेव स्वयं ही 0 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाए, तब भी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या का सामना अवश्य करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मारक ग्रह लग्न में हो, तब भी इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। और जब हम जन्म पत्रिका सिंह लग्न की बात करते हैं, तो 2 अति मारक ग्रह हैं इस जन्म पत्रिका में, एक है शनिदेव और दूसरा है चंद्रदेव। तो शनि और चंद्रमा की युति यदि लग्न में ही है, इनमें से कोई एक या दोनों ही लग्न में विराजमान है, तब भी यह समस्या आएगी। यदि इनमें से कोई एक या दोनों ग्रह 7म भाव में विराजमान है, तो यहां से वो लग्न को देखने का काम कर रहे हैं। ये जो विष दोष है, ये दाम्पत्य जीवन को भी व्यक्ति के खराब करता है।
इसके अतिरिक्त शनिदेव यदि चतुर्थ भाव में विराजमान है या फिर एकादश भाव में विराजमान है, इन दोनों भावों से वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं और यहां पर भी वो गंजेपन की जो समस्या है वो व्यक्ति को अवश्य ही प्रदान कर देते हैं। तो साथियों, अब करना क्या रहा? ऐसे सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वो महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें अपने नाम से, और साथ ही जिस किसी ग्रह की वजह से ये समस्या आ रही है उसके अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कुंडली में आपके मंगल दोष है तो आगामी 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन हम आयोजित कर रहे हैं संकल्प पूर्ण तुलसी विवाह, जिससे मंगल दोष का शमन भी होगा और आपका शीघ्र और शुभ विवाह भी अवश्य संपन्न होगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।